नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आईटीबीपी, एनिमल ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, आईटीबीपी ट्रेडमैन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस सेट 2 पूरा सॉल्व करवाएंगे और इसमें जो भी प्रश्न रहेंगे भाई वो आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित रहेंगे। ठीक है, आपको इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लेवल कैसा रहता है इसका, तो लेवल भाई जैसे ग्रुप डी का होता है ना वैसा ही लेवल रहता है इसका। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मैं समझा रहा हूँ चीज़ें, यही चीज़ें आपको क्लियर करनी है। ठीक है, आगे देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, ठीक है, ये रीजनिंग से आपका प्रश्न है। कौन सा विषम शब्द अक्षर या संख्या युग्म चुनिए। तो भाई इसमें आपको डिफरेंट बताना है, ऑड बताना है। अब यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है जे और जी में। तो हम सबसे पहले जब हम ABCD पढ़ते तो जी, जैसे ABCDEF जी, जी HHIJ कितने का अंतर आया? -3 का अंतर आया। ठीक है, यानी कि जी जो है वो जे से पहले आता है तो इसलिए -3 HIJ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आर और एन में, MNOPQR, MNOPQR, तो इसमें कितने का है? -4 का। एन से जे में देखेंगे, JKLMN, तो इसमें भी 4 का। KLMN 4 में आ गया। -4 का कितने का आ रहा है इसमें? -4 का। अब क्यू से यू, RSTU, यानी कि आपका जो इसमें डिफरेंट हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे होगा देखो भाई, इसमें -4 का डिफरेंस आया, सी में -4 का आ रहा है, इसमें भी -4 का आ रहा है, इसमें भी -4 का आ रहा है, और इसमें -3 का डिफरेंस आया। मैंने आपको अभी समझाया था, GHIJ आया ना 3, और इसमें -4 का आ रहा है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा 1। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, मैं डिटेल से समझा रहा हूँ आपको। अगला देखेंगे, यूनिक, इसमें देखिए 22, 15, 12, 18। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 11 दूना 22। यहाँ देखना बच्चों, अच्छे से समझना। यहाँ पे देखेंगे हम, इसमें भी हमको वो निकालना है। ठीक है, यूनिक या डिफरेंट वर्ड हमें देखो। 18, 6 तियाँ 18, ठीक है, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। ठीक है, लेकिन 22 में ऐसा नहीं है। 11 दूना 22 होता है ना। 11 तियाँ 22 तो नहीं होता। मतलब समझ रहे ना बात को। ये 3 पंजे 15, 3 के पाड़े में 15 आ रहा है। या 5 तियाँ बोलूँ तो 5 गुणा 3 आया, 5 गुणा 3 के फैक्टर बने। ठीक है, और ये 12 कैसे बना भाई? 4 गुणा 3 किया तो 4 तियाँ 12 बना 18। 6 गुणा 3 किया तो 6 तियाँ 18। तो भाई ये ऑप्शन ए ही यूनिक लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है थोड़ा, तो इसलिए हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपने। स्पीड पोस्ट, पत्र, SMS या मनी ऑर्डर। अब यहाँ देखेंगे, इसमें आपको यूनिक बताना है, डिफरेंट बताना है, ऑड बताना है। तो स्पीड पोस्ट, ठीक है, और लेटर यानी पत्र जो हो गया, SMS या मनी ऑर्डर। अब यहाँ देखिए, पत्र, पत्र क्या है? पौराणिक यानी पुराना है। स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, SMS, ये सब आधुनिक, ठीक है, आधुनिक कम्युनिकेशन या कह सकते हैं कि दूर संचार का वो है, माध्यम है। लेकिन जो पत्र है, पत्र एक आप ये पत्र क्या है? ऑफलाइन टाइप का होता है, मैनुअल होता है इसमें पत्र। तो पत्र इसमें यूनिक लगा, डिफरेंट लगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई रट्टा मारने की यहाँ जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देंगे कि लुप्त पद छांटना है। 5 छके 30। देखो यहाँ हलवा कर दिया ना, ये मैंने बता दिया एक झटके में ही। 5 छके 30 और 4 34 बन गया। 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, हलवा हो गया यहाँ पे। ठीक है, हलवा तो होगा ना। क्वेश्चन इतने क्या बोलूँ मैं, लोअर लेवल के पूछे यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, 8 तियाँ 24। भाई तो 8 तियाँ कितना होता है? 24 होता है ना भाई। तो कितना जोड़ना है जो 30 बन जाए? 6 जोड़ेंगे। ऑप्शन में है, कहीं ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में 6 दिया है, तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं भाई, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। एग्जाम के अंदर आपको अच्छे से जल्दबाजी ना करें, आराम से धैर्य से, भले क्वेश्चन धीरे से हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे यहाँ पे, DIMO से DIMO, यहाँ पे देखना DMIO ये लिखा गया है। तो JUVR से क्या लिखेंगे? तो भाई इन्होंने क्या लिखा? DIM। तो इन्होंने क्या, हम क्या करेंगे, डी को डी की जगह यहाँ क्या है? जे को कॉमन लिख दिया ऐसे ही। IM को हम क्या करते हैं? इसका रिवर्स कर देते हैं, आगे वाला पीछे कर देते हैं। तो UB है तो VU कर देते हैं, VU कर दिया। अब R जो है लास्ट का जो है कॉमन रहने दो। तो JBU हम क्या करेंगे? JBU,
हम करेंगे JBU, यहाँ दिख रहा है JBUR, बिल्कुल है सर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बन रहे हैं ना भाई, आराम से बन रहे हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, छठा प्रश्न है आपका, फ्रेंच को फ्रांस लिखा गया है, DUTCH को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे, इस रीजनिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। यहाँ देखो, पहले तो ये समझ लो कि FRENCH फ्रेंच, ठीक है, यहाँ फ्रांस है FRANSNC, तो यहाँ DUTCH कैसे बनाए इन्होंने? अब यहाँ पे आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से फ्रेंच को फ्रांस लिखा गया है, तो डच को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो डच को क्या लिखेंगे भाई? यहाँ देखिए, ये किस उसकी कंट्री की लैंग्वेज है, तो आपको ये यहाँ बताना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है इसमें। अब ये देखो, अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी करते हैं ख़त्म, क्योंकि बहुत सारा है ये। 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़ेंगे, 19 बन जाएगा। अगर मैं वहीं पे देखो, चार चार तियाँ, चार दूना 4 तियाँ 12 हो गया, 12 में हमने क्या, 4 तियाँ 4 चौके 16, अब 7 चौके 28 करता हूँ, तो 28 में कितना जोड़ूंगा मैं? 3, 29, 30, 31, तो यहाँ ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन ये 4 से इन्होंने ये कैसे बनाया? अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा। 4 4 4 से 4 3 4 चौके 16, 16 यानी कि 7 चौके 28, 28 ऑप्शन में है। 4 28 29 30 31 तो नहीं है। जैसे क्या बोलते हैं, यहाँ आपको ऐसे लगाइए, देखिए इसे ऐसे करेंगे हम। यहाँ पे 52 है ऑप्शन में, 49 है, तो 4 से 19 15, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बुक को लाइब्रेरी लिखा जाता है, ट्री को क्या लिखेंगे? यानी लाइब्रेरी में क्या होती है? पुस्तकालय में पुस्तक होती है, तो वृक्ष कहाँ होंगे भाई? वृक्ष कहाँ होंगे? तो वृक्ष कहाँ होते हैं? वन में होंगे ना, फॉरेस्ट में होते हैं। फर्नीचर नहीं होगा, शेड में नहीं होगा, क्योंकि संबंध देख, वो संबंध पूछ रहा है ना भाई। पुस्तकालय में क्या रहती है? पुस्तकालय में पुस्तक का स्थान होता है ना, तो वृक्ष का स्थान कहाँ होता है? जंगल में होता है, तो जंगल में हो जाएगा 8 का डी ऑप्शन, क्योंकि फल में नहीं होगा, छाया नहीं होगा, फर्नीचर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ना आप ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन की जो आइडियोलॉजी है, क्या होता है ना, रीजनिंग में क्या है, आपकी कैलकुलेट वो देखा जाता है, माइंड का लेवल देखा जाता है, आप इंटेलेक्चुअल है या नहीं है, आप कितने जल्दी आंसर को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग, एक तरफ से रीजनिंग है ये। तो भाई वृक्ष का संबंध जंगल से है ना, जंगल में होते हैं ना पेड़ पौधे, तो अब मैं ये बोलूँ कि पुस्तकालय में मंदिर मूर्तियाँ होती है, तो ये तो गलत है। मूर्तियाँ कहाँ होती है? पुस्तकालय में। पुस्तकालय में किताबें होती है। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट करके आंसर बना सकते हैं। अगला है, यदि स्टोव का कोड क्या लिखा है? पहले यहाँ देखेंगे, STOVE, स्टोव का कोड क्या लिखा है? EBOTS, ये लिख दिया इन्होंने। कैसे बना भाई? यहाँ देखेंगे, डिफरेंस चेक करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। स्टोव को इन्होंने क्या लिख दिया? ये जो मैं बता रहा हूँ, अब देखना यहाँ पे इन्होंने क्या दिमाग लगाया, EVOTS, देखो इन्होंने उल्टा कर दिया, स्टोव का EVOTS कर दिया। कैंडल को क्या लिखेंगे भाई? तो ELDNCA, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ELD, यहाँ देखिए, इसी प्रकार से आपको कैंडल का कोड ये बताना है। और फिर यहाँ पे कैंडल का कोड मिल गया। रिपोर्ट का कोड क्या होगा? आपको रिपोर्ट का बताना है, तो TROP, देखो TROP, ये देखो लास्ट का ऑप्शन में दिख रहा है TROP, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई 7 क्वेश्चन सही हो गए ना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, अपना 10वां प्रश्न है हमारा। 10वें में क्या पूछ रहा है कि यहाँ देखिए, अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स एज गिवन इन एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव द सेट्स ऑफ नंबर। प्रश्न को थोड़ा सा हिंदी में पढ़ते हैं, सभी बच्चे समझ पाएंगे। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है। अच्छा, ये मैट्रिक्स का प्रश्न है। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना भाई, 2 मिनट में, मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप इसे 15 सेकंड में, इस रीजनिंग के क्वेश्चन को आप, जबकि कैलकुलेटिव होता है, ये 15 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स का प्रश्न है, तो ये देखिए, ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये रो होता है हमेशा, ये रो होता है, पंक्ति जिसे क्यू कहते हैं बेटा, और ये जो होता है ना नीचे का, ये कॉलम होता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पूछा क्या है,
यहाँ देखिए उदाहरण के लिए डी को 0 0 12 12 द्वारा दर्शाया गया है, पी को 56 द्वारा। ये मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ फायर शब्द के लिए पहचानना है आपको, कैसे पहचानेंगे? तो भाई पहले ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या है ऑप्शन। ऑप्शन में 22 01 33 14, ये मतलब आपको पेयर दिए हैं यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, यहाँ आप क्या लिख देंगे सबसे पहले, ये फायर जिसका आपको निकालना है भाई, तो हम ऊपर फायर लिख देते हैं, FIRE, फायर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखेंगे सबसे लास्ट से शुरू करेंगे, ई। तो ई को देखो पहले कि इसमें से ई जो है वो कहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, किस किस कोड में आ रहा है जो ये ई है। पहले हम यहाँ देखेंगे 01, तो ई 01 में आ रहा है, देखो जीरो की क्यू में आ रहा है और 1 के कॉलम में आ रहा है ई। तो यहाँ 0 और 1 और ई देखो बन रहा है, यहाँ देखो 01 कहीं लास्ट में है, बिल्कुल है सर, क्या बात है सर, एक इक्वेशन फॉलो हुई, 01 हमारे सी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल। अब आर पे हम नज़र डालेंगे, आर, तो आर को चेक करेंगे कि आर किस उसमें देखिए आप यहाँ आर आपको कहाँ पे मिलेगा भाई, आर आपको इधर मिलेगा, देखो 5 और 7 के उसमें कॉलम और रो में मिल रहा है, 5 और 7, बिल्कुल सर, क्या बात है सर, ये भी सही हो गया, यानी कि हमारी 2 कंडीशन बिल्कुल ओके हो गई। अब तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, आई, तो आई देखेंगे जीरो वाली रो में आ रहा है और 3 वाले कॉलम में आ रहा है, तो 0 3, तो बिल्कुल सर ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, 4 है, 4 लेटर है, तो 4 में से 3 लेटर फॉलो कर लिया, तो भाई आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यही हमारा सही आंसर होने वाला है, क्योंकि 0 और में नहीं है। तो ये टाइम बचाने का वो होता है एक माध्यम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इस करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, इतने बारीकी से समझा रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं समझा पाएगा, मैं इतने बारीकी से आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़, भाई कैसे आंसर आप बनाइए। अगला देखेंगे यहाँ पे 10, अब 11वां है हमारा। यहाँ देखेंगे बच्चों, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे आपको देखना है, ऊपर क्वेश्चन फिगर दिया है, कैसी आपको आकृति यहाँ पे छांटनी है ये आपको देखना पड़ेगा पहले। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ देखिए अभी हमारा 11वें हमने 10 क्वेश्चन कर लिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से डिटेल से समझा के। अगला प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई रीजनिंग का है, 11वां प्रश्न हमारा, ये आकृति दी गई है ट्रायंगल आपको, तो यहाँ पे आपको नीचे ये आंसर वाले फिगर में देखना है कि इससे रिलेशन किसका है बन रहा है, प्रॉपर रिलेशन जो है, संबंध जो होता है। तो यहाँ देखो ये 2 ट्रायंगल बन रही है बीच में भाई, तो यहाँ देखो 2 ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी ए वाले में बन रहा है 2 ट्रायंगल, ठीक है। नीचे ये शेडेड वाली आकृतियाँ हैं, इधर देखो इधर नहीं बन रहा, इधर नहीं बन रहा है, इधर देखो इन्होंने क्या है, एक लाइन और बढ़ गई इसमें, लेकिन यहाँ पे एक लाइन नहीं बढ़ी, इसमें बस एक डंडा है बीच में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ, बाकी इसमें भी नहीं बन रहा है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को ताला लगा दो और यही सही आंसर हो गया आपका। अगला देखेंगे 12वां, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं भाई, ये कौन सा है, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, और ये थोड़ा लंबा भी है, आप इसको खुद कर लेना, बाकी यहाँ आप देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे अब यार ये प्रश्न भी देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये देखो, इफ़ 2 = 0, 3 = 3, 4 = 6, 5 = 9, देन 7। यदि 2 = 0, 3 = 3, 4 = 6, 5 = 9 है, तो 7 बराबर क्या होगा। देखो 2 = 0 कर दिया, 3 = 3 है, 4 = 6 है और 5 = 9 है, तो यानी कि दो दो दो, फिर 2 का डिफरेंस होगा, देखो यहाँ 4 और 6, यानी कि 2 का आया, 5 से 9 में 4 का आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कितना यहाँ 6 का होगा, 6 का डिफरेंस हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 13, नहीं यहाँ देखेंगे 5 और यहाँ 4 का हुआ ना, 2 4, यहाँ 6 का, 4 2 4, 4 दूना 8, 7 दूना 14 और 1 15, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 16, ये 13 नंबर का है, 14 नंबर का देखिए, 14 नंबर का, बोर्ड मास के नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार हल कीजिए। भाई ये बोर्ड मास के द्वारा नहीं होगा, इसको क्रम रूप से हमें हल करना है, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए 48 दिया है, यहाँ 48, ध्यान से समझेंगे बच्चों, 48 दिया है हमें, ठीक है। डिवाइडेड, हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें बस पहले ऊपर देखिए, यहाँ क्या पूछा है इन्होंने, प्लस,
प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे, प्लस का अर्थ भाग है, तो भाई भाग का लगा दो। 6 लिख दिया, फिर 6 के बाद हम लिखेंगे माइनस, तो ऊपर माइनस चेक करो, माइनस के लिए, माइनस प्लस के लिए है, तो माइनस के स्थान पे हम प्लस कर देंगे, क्योंकि वो अर्थ के हिसाब से पूछ रहा है, अर्थ की दृष्टि से। तो प्लस के बाद हम यहाँ क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे हम कर देंगे आपका 12, ठीक है। 12 के बाद हम यहाँ भाग, भाग बोला इसने, भाग का अर्थ क्या है, भाग के लिए गुणा है, तो हम यहाँ गुणा लिख दिए, ठीक है, गुणा कर दिया हमने, बस इतना सा काम कर दिया। अब यहाँ 2 लिख दो, 2 लिखने के बाद प्लस का अर्थ ढूंढो, यहाँ प्लस का अर्थ क्या है, प्लस भाग के लिए है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग के लिए, प्लस का अर्थ भाग के लिए, भाग 10 से देना है, ठीक है, यहाँ भागे 10। अब यहाँ समझो, ये प्लस था, तो प्लस भाग के लिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है हमारा अपनी जगह पे। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42, हाँ 6 से 42, 6 8 8 6 48, तो यानी 6 से 6, ये 8 बारी में आ गया, पूरा पूरा सॉल्व हो गया। हमें पूरा ऐसा करना है, हमें मतलब बोर्ड मास रूल नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। 8 आ गया हमारा, 8 + 12 कितना हो गया, 20 हो जाएगा यहाँ, 20 दूना कितना 40, ठीक है 40। अब यहाँ भागे 10, कितना कितना दूना, कितने चौके 40, 10 चौके 40 भाई। ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको, यहाँ देखो कितने आसानी से हमने इस प्रश्न को भी बना दिया, तो सी ऑप्शन दिख रहा है 4, ठीक है ना, 10 चौके 40, लास्ट की जो इक्वेशन बची थी 40 था, बीच में डिवाइड था, तो 10 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बारी में जाएगा, तो 4 ऑप्शन आपका इस सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला देखेंगे यहाँ पे, खोलने के लिए ये कह रहा है कि दिखाए गए कागज को मोड़कर काटना है, तो खोलने के बाद किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। देखिए जो भी कागज हम काटते हैं, मोड़ते हैं, तो खुलने के बाद ऐसा दिखता है भाई, ऐसा सारे डॉट 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 हो जाते हैं, मतलब चारों साइड में, तो ये खुलने का प्रतिबिंब या खुलने का प्रकार दिखता है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। 15 का डी हो गया करेक्ट ऑप्शन आपका। 16 देखेंगे, 16 नंबर का, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न के प्रतिरूप को पूरा करेगी। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आप देखेंगे, पहले ये देखिए इस फिगर में और इस फिगर में अंतर क्या है। इस फिगर में देखो यहाँ पे इधर के लिए है, तो इधर इसमें ऐसे बनना चाहिए ना, इधर ऐसे बनना चाहिए, बीच में अंदर सर्कल है, बाहर में स्क्वायर है। देखो सर्कल का ऐसे करेंगे हम, इसमें कैसे ऐसे करेंगे, ये तो छोड़िए, ये तो ब्लैंक है, बाकी यहाँ देखेंगे कैसे बनाइए, इसको हमने बनाना है कैसा, यहाँ पे ऐसे, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बीच में कोई लाइन ही नहीं है, मतलब ही नहीं बैठता, ठीक है, बीच में कोई लाइन नहीं है, ये खाली है इधर ब्लैंक। ऑप्शन ए आपका सही आंसर, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है भाई, नीचे इधर ब्लैंक है, नीचे का ये नीचे का ट्रायंगल ब्लैंक है, ऊपर ये सर्कल है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। 17वां प्रश्न देखेंगे, 0.15 0.3 डैश, यहाँ क्या होगा, यहाँ 1.2 है और यहाँ 2.4 है, तो भाई अब देखेंगे 0.15 है, 3 3 पंजे 15, ठीक है, यहाँ देखेंगे यहाँ पे कौन सा बनेगा, 12 दूना 24, 3 पंजे 15, 12 दूना 24, 3 पंजे 15, अब 3, अब बीच में क्या आएगा आपको ये बताना है, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, जहाँ 0.15 है, 0.3 है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो गुणा 5 हुई है तभी 15 बना है, यहाँ पे गुणा 2 हुआ है, 12 दूना 24 हुआ है, ठीक है, 4 तियाँ 0.4, 6 4.8, ए और सी में से आपका सही आंसर हो जाएगा, 4.8 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे बी सी डी, अगला प्रश्न है भाई, बी सी डी, डी बी सी और ई एफ जी डैश है, और एच एच आई क्या है, एच आई जे, तो यहाँ पे आपको बीच में देखिए ए बी, बी सी डी ई, बी सी डी डी बी सी, बी सी डी को डी बी सी कर दिया इन्होंने, बी सी डी है तो लास्ट का आगे कर दिया, फिर सी भी है तो सी को पहले मतलब बी को पहले लिख दिया। अब देखो कैसे बनेगा ये मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ देखो ई ई एफ जी, तो इसका आपको बनाना है यहाँ पे ई एफ जी का कैसे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा जी, क्या बनेगा ये, सबसे पहले बनाएंगे हम जी, फिर बनेगा एफ ई, जी एफ ई, ऑप्शन में है कहीं आपका जी बी सी डी, सी डी,
तो यहाँ देखिए बी सी डी, डी करा इन्होंने डी, ठीक है, बी सी कर दिया। वैसे ही हम करेंगे यहाँ पे जी के बाद जी, ए बी सी डी, ठीक है, एच आई जे। तो यहाँ जी लिखेंगे, जी के बाद एफ ई, जी एफ ई या जी ई एफ ऐसे बनेगा ये। कैसे? जी ई एफ कैसे बनेगा? जी ई एफ क्या बना है ये? जी ई एफ, जी ई एफ। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच के संबंध को दर्शाती है? अब देखेंगे सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। दूध सभी जानवर है भाई, हाँ सभी जानवर है, बकरी भी जानवर है, गाय भी जानवर है, मुर्गी भी जानवर है, और ठीक है, और यहाँ देखेंगे दूध। अब दूध दूध देखो, गाय भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, मुर्गी तो नहीं देती दूध, मुर्गी दूध नहीं देती ना। तो अब यहाँ पे जो बनेगा ना सर्कल, वो ऐसे बनने वाला है आपका। सभी गाय, देखिए सभी गायें दूध देती है, सभी बकरियां दूध देती है, सभी बकरियां दूध देती है, बनाना। तो हमारा ये बन चुका है, लेकिन जो अलग बनेगा हमारा, वो बनेगा मुर्गी का। मुर्गी दूध नहीं, अंडे देती है, ठीक है। तो मुर्गी मुर्गी हमारी अलग हो गई, ठीक है ना, मुर्गी हमारी अलग हो गई यहाँ पे, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ ये है, हो गया सी ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, देखिए ये यहाँ पे आपका किस चीज़ का ये मैथ्स के भी है, इसमें कुछ क्वेश्चन। उत्तर आकृति में दर्पण का प्रतिबिंब कैसे होगा, यहाँ देखिए। तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा भाई, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो नीचे के लिए बनेगा ये, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है इंटर डिपेंडेंट, ठीक है, इंटर डिपेंडेंट किस शब्दों के अक्षरों का प्रयोग नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें से नहीं बनाया जाएगा, तो पहले छांट लीजिए क्या नहीं बनाया। रिपेंट पछतावा होता है आपका, ठीक है। रिट्रीट, रिपेंट, REPENT, तो ये तो बन रहा है, तो बन रहा है भाई DEEPEN, DEEPEN ये भी बन रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन रिट्रीट, रिट्रीट ए आ रहा है कहीं पे, बिल्कुल आ रहा है सर, ऑप्शन ए नहीं बनेगा। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 23, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, लेकिन ये नहीं बनेगा ना। निष्कर्ष है सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, बिल्कुल विद्यार्थी रहे होंगे, पढ़ाई तो की होगी उन्होंने, ये भी तो बन सकता है। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, पहला वाला फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहा हूँ मैं, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। तो यहाँ पे प्रश्न आकृति किस में छिपी है, आपको ये बताना है। तो देखिए पहले मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखो ये लाइन गई नीचे, यहाँ प्रैक्टिकल देखो, ये गई ऐसे, यहाँ गई ऐसे, ये गई ऐसे, ठीक। अभी ऊपर के लिए गई और फिर इधर के लिए आई, लेकिन इधर नहीं बन रहा है, ये कंडीशन इधर नहीं है ना इधर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। 25वां देखेंगे, सार्थक क्रम में बैठाना है बालक, शिशु। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा क्या होता है, शिशु। शिशु होता है 4, 4 के बाद एक बालक बनता है, 1 हो गया। बालक के बाद शिक्षा आती है, 5 के बाद होता है
2 व्यवसाय, फिर होता है विवाह। 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे 26वां। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो भाई कौन सा है ये बताना है। ये प्रश्न आपके आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट में पूछे जा सकते हैं। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड का कहाँ है ये बताना है आपको। यहाँ जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इस तरीके के ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस तरीके से। इसका पीडीएफ जिस भी बच्चे को चाहिए भाई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको हम इसका पीडीएफ वगैरह भेज देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों। और हाँ, एक चीज़ और है, एनिमल ट्रांसपोर्ट के जितने भी एस्पिरेंट है भाई बच्चे हैं, इस नोट्स को परचेज कर लें भाई बहुत जल्दी से। आपकी हम डेली क्लासेस वगैरह भी ला रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वीडियो में यही जानकारी थी। इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना जो भी मैंने क्वेश्चन कराया आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो में यही जानकारी थी। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।